STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। मॉडल कॉलेज राजमहल साहेबगंज के इस सभागार में इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता हिंदी के विद्वान प्राध्यापक और बहुत ही सहज और सरल शब्दों में जिन्होंने अपनी संवेदना, अपने विचार प्रकट करने वाले ऐसे हमारे विद्वान डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, सम्मानित हमारे सभी प्राध्यापकगण, हमारे अभिभावकगण और जिसके लिए यह महाविद्यालय है, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं। निश्चित रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कैसे वक्ता जो शांति निकेतन से चलकर साहेबगंज महाविद्यालय में परीक्षक के रूप में आए थे और मेरे आग्रह पर वो आज इतने कष्ट झेलकर हमारे बीच हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका तालियों से स्वागत करें। सरकार, क्योंकि इसमें हमारे कुछ नामांकित छात्र छात्राएँ हैं और कुछ हमारे होने वाले छात्र छात्राओं, तो सबों के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। 2-3 विषय को रखना चाहूँगा। साहेबगंज महाविद्यालय ये नहीं है, ये मॉडल कॉलेज राजमहल है। एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में बनाना ये सभी छात्र छात्राओं का पहला धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, और ये उम्मीद और आशा और अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग अनुशासित रहें। दूसरा कि पढ़ाई में आप पूरा फोकस होकर पढ़ें, क्योंकि समन्वय की बात कही गई, उसमें मैं यही चाहूँगा कि जो समन्वय और प्रबंधन कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, आप समय का अपने प्रबंधन करें। खास करके आप सभी लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ विषयों की जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, कंप्यूटर का है, तो उस समय भी आप अपना ध्यान रखें। क्योंकि आप लोग एडमिशन करने में आए, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कि आप लोग खूब से पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में अकबर युगीन को हम कहते हैं कि ये बहुत स्वर्णिम काल था, लेकिन उस अकबर युग की क्या स्थिति थी उसका एक छोटा सा उन्होंने उस ज़माने में उन्होंने जो जिक्र किया है वह निश्चित रूप से विचारणीय है। तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से न बेटा बियाहब, काहू की जात बिगाड़ब न सो, मांग के खेबो, मस्जिद में सोएबो, लेवे के एक न देवे के दो। यानी मैं तो फक्कर आदमी हूँ, मैं साधु हूँ और मुझे किसी का भय नहीं है। मुझे चाहे किसी भी नाम से लोग पुकारे, कोई मुझे भूत कहें, कोई अवधूत कहें, कोई राजपूत कहें या कुछ भी कहें, मेरा तो कोई अपना परिवार नहीं है। ना मुझे अपनी संतान की किसी घर में शादी करनी है और ना मुझे कोई घर बनाना है, बल्कि भूख लगेगी तो एक अंजूरी भर कहीं कुछ भेंट के रूप में प्राप्त कर लूँगा, और जब नींद आएगी तो यदि मंदिर में जगह नहीं मिले तो मस्जिद में मैं सो जाऊँगा। ये हमारे संतों की प्रवृत्ति रही है। हमारे संत सब इसी भाव को लेकर चलते रहे, इसलिए सच कहने का उनमें प्रबल साहस था। आज
मॉडल कॉलेज राजमहल के सभागार में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती और मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की पूर्व संध्या में बच्चों के साथ एक परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस चर्चा में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रंजीत कुमार सिंह जी ने अध्यक्षता की। मैं आत्मिक रूप से बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि इस सुदूरवर्ती प्रकृति के कीबोर्ड में यह स्थित कॉलेज महाकवि तुलसीदास जी को याद कर रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी को याद कर रहा है। हिंदी साहित्य में इन दो जो हमारे रचनाकार हैं, एक ने अवधी ब्रजभाषा को माध्यम बनाया और दूसरे ने खड़ी बोली को माध्यम बनाया। एक ने महाकाव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहछू जैसी रचना लिखी और दूसरे ने गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम जैसी रचना और पंच परमेश्वर जैसी कहानी जो हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है, लोगों की मन स्थिति का ऐसा सांगोपांग विवेचन। मैं तो ये कहता हूँ कि ये दो जो रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, मन को पढ़ा, समाज को देखा और कैसे समाज में समन्वय की स्थापना हो, कैसे समाज आपसी भाईचारे के साथ वह मिलजुल कर आगे बढ़े, इसकी बहुत सी जो सुप्त पंक्तियाँ उन्होंने जो दी हैं वो हम सब के लिए द्रष्टव्य है। रामचरितमानस हो या कवितावली हो, आप देखेंगे कि हजारों पंक्तियाँ एक चौपाई या एक दोहा एक संपूर्ण काव्य की तरह दिखता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब ये एक चौपाई है, लेकिन इसके अर्थ गंभीर हैं, इसका प्रभाव जबरदस्त है। उसी तरह आप प्रेमचंद की रचना को देखें कि बिगाड़ के डर से क्या तुम ईमान की बात नहीं करोगे। ये मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर जैसी कहानी उस युग में लिखकर पंचों की भूमिका को दिखलाया है कि कैसे खाला जान वह एक पंच से ये कह रहा है कि ये माना कि जुम्मन शेख से तुम्हारी मित्रता है, लेकिन जुम्मन शेख हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है और मैं अपनी ओर से तुमको पंच मान रहा हूँ। वो कहता है मैं नहीं पंचायत कर पाऊँगा इसलिए कि वो मेरा मित्र है। खाला जान की यह पंक्ति, यह भावना, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। यह सच है कि सच बोलने पर तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन सच तो सच है और ईमान तो ये कहता है कि हमेशा सच बोले। रामचरितमानस में या प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में ऐसे अनेक पात्र मिलेंगे जिन पात्रों ने अपनी छोटी सी छोटी भूमिका में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अर्थ सौंप दिया है, एक बहुत बड़ा संदेश सौंप दिया है।
जो हमारे जीवन को एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें राम के पद चिन्हों पर चलने का वह अवसर प्रदान करता है। हामिद जैसा एक छोटा सा पात्र है ईदगाह कहानी का, और वो हामिद है बहुत छोटा, लेकिन उसकी कृति, उसकी भावना महत्तर भूमिका में हमारे सामने उपस्थित होती है कि वह अपनी दादी की तकलीफ़ को महसूस करता है। एक छोटा नन्हा सा बच्चा जिसको खिलौने और मिठाई के लिए पैसे मिले थे, लेकिन वो खिलौना नहीं, वो बाज़ार ज़रूर जाता है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है चिमटा, जिससे उसकी दादी की उंगली न पके, ये भावना। तो ये दो जो हमारे महान रचनाकार हैं हिंदी साहित्य, जिनके ऊपर गौरव करता है, जिनकी रचनाओं का भारतीय भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही है, दुनिया की कई भाषाओं में इन दोनों रचनाकारों का अनुवाद हुआ है। और इसलिए हुआ है कि ये दोनों भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के लेखक हैं। भारतीय जो हमारी परंपरा रही है उसके ये प्रवक्ता रहे हैं। और भारत का समाज, भारत की संस्कृति हजारों साल की है। हमारी ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है।